वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इट्स मी आशिका शतीजा। सो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया था कि कैसे हम लोगों को गुडविल को एडजस्ट करना पड़ता है, हमारे अगर पार्टनर्स को उनके गुडविल का शेयर देना पड़ता है तो कैसे हम लोगों को गुडविल अकाउंट ओपन करना पड़ता है, कैसे उसको राइट ऑफ करना पड़ता है, कैसे रेज करना है। ठीक है, सो मैंने उसके रिलेटेड सारी जर्नल एंट्रीज एंड क्वेश्चन दोनों करा दिया है। ठीक है, एंड आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कि कैसे हम लोगों का कोई भी एग्जीक्यूटर अकाउंट होता है तो हमारे जो भी पार्टनर्स होते हैं, ठीक है, जो भी डेथ पार्टनर होता है तो फिर जो भी डिसीज्ड पार्टनर होता है उसका जो भी बैलेंसिंग फिगर है उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफ़र करने के लिए क्या एंट्रीज की जाती है, कौन कौन सी चीज़ें हमारे जो भी डिसीज पार्टनर है उसके कैपिटल अकाउंट में इंक्लूड की जाती है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन के साथ। सो यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स वाई एंड जेड आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3/4, 1/8 एंड 1/8। ठीक है, सो एक्स वाई और जेड 3/4, 1/8 एंड 1/8। ठीक है, तो एक काम कर देते हैं, एलसीएम ले लेते हैं तो इसका भी 8 हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 × 2 तो ये हो जाएगा 6/8, 1/8 एंड 1/8। तो इसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगा 6:1:1। ठीक है, फिर बाद में इन लोगों ने हमको बैलेंस शीट दी हुई है एंड देन कुछ एडजस्टमेंट्स दिए हुए हैं। सो हम लोग फर्स्ट एडजस्टमेंट्स पढ़ते हैं। द डिसीज पार्टनर विल बी एंटाइटल टू हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट्स अप टू द डेट ऑफ डेथ कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर प्रॉफिट्स। ठीक है, तो हम लोगों के जो भी डिसीज पार्टनर है उसको प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट्स के बेसिस पे उसको उसका करंट ईयर का प्रॉफिट का शेयर मिलेगा। ओके, ही विल बी एंटाइटल टू हिज शेयर ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ द लास्ट 4 years। यानी कि लास्ट 4 years का एवरेज प्रॉफिट निकालो, उसको बाद में आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने बोला 3 years परचेज। ठीक है, तो कभी ऐसा 3 years परचेज, 2 years परचेज, 5 years परचेज, तो हम लोगों का जो भी एवरेज प्रॉफिट होता है ना उसको हम लोगों को इससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, सो हम लोग फर्स्ट कर देते हैं, गुडविल का अमाउंट निकाल देता है। सो गुडविल का अमाउंट कैसे आएगा 8 लाख प्लस 6 लाख प्लस 4 लाख प्लस 2 लाख। ठीक है, तो 6 लाख प्लस 8 लाख प्लस 6 लाख प्लस 4 लाख प्लस 2 लाख डिवाइड बाय 4 साल का है इसलिए एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए डिवाइड बाय 4 कर देंगे। ठीक है, 8 + 6 14, 14 + 4 18, 18 + 2 20, 20/4 5 लाख एवरेज प्रॉफिट आएगा। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट 5 लाख आया और इन लोगों ने क्या बोला 3 years परचेज, तो 5 लाख × 3 15 लाख गुडविल का अमाउंट आएगा। उसके बाद हिज ड्राइंग्स अप टू द डेट ऑफ डेथ वॉज 18,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वॉज टू बी चार्ज एट 5% पर एनम। ठीक है, सो यहाँ पे हम लोग पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकाल देते हैं। सो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हम लोगों को अब कैलकुलेट करना है। वो हर महीने 18,000 विड्रॉ करता था, बट उसने हमको ये इन्फॉर्मेशन नहीं दी है कि हर महीने वो स्टार्टिंग में विड्रॉ करता है मंथ्स के या तो फिर एंडिंग में। तो हम लोग क्या कंसिडर करेंगे कि वो हर मंथ के मिडल में वो विड्रॉ कर रहा है अमाउंट। ठीक है, तो जब उसने फर्स्ट ड्राइंग की होगी 31 दिसंबर तक उसके कितना महीने बचे होंगे, खाली 8.5 मंथ्स। ठीक है, फर्स्ट ड्राइंग जब उसने की होगी तो उसने कब की होगी 15 अप्रैल को। ठीक है, उसके अलावा कितने महीने बचे, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 8 मंथ्स ये प्लस आधा महीना हमारा अप्रैल का बचा होगा। ठीक है, तो फर्स्ट ड्राइंग के बाद 8.5 मंथ्स बचे होंगे। ठीक है, लास्ट ड्राइंग उसने कब की होगी 15 दिसंबर, तो तब उसके पास कितने महीने बचे होंगे 0.5। ठीक है, अगर आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे कैलकुलेट करते हैं वो कॉन्सेप्ट नहीं आता तो इससे मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी एंड आई बटन में भी शो हो रही होगी। ओके, सो यहाँ पे हम लोग उसका एवरेज पीरियड कैसे निकालेंगे 8.5 प्लस 0.5 डिवाइड बाई 2, तो कितना आएगा 9/2। तो इसका एवरेज बाय पीरियड 9/2 आएगा। ठीक है, सो इंटू 9/2 कर दो, मंथ्स में हम लोग कंसिडर कर रहे हैं तो इंटू 12 भी होगा और 5% इंटरेस्ट भी लगेगा। ठीक है, सो 0 0 0 0 कट, 2 1 ज़ा 2 90 ज़ा 2 6 ज़ा 245। ठीक है, उसके अलावा 45 × 45 कितना होता है 2 ज़ा 3 3 ज़ा 9। ठीक है, उसके अलावा क्या बचा और कुछ कट हो सकता है नहीं। ठीक है, सो 3 × 5 15, 15 × 45 इज 15 × 45, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5 15, 5 ज़ा 75, 15 4 ज़ा 60, तो आ जाएगा 675। ठीक है, सो 15 × 45 इज 675 ना, यस 675 डिवाइड बाई 2 कर दो, कितना आएगा आंसर 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, 2 7 ज़ा 14 एंड 2 5 ज़ा 10। ठीक है, सो कितना आएगा राउंड ऑफ करके अमाउंट आएगा 338 इसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है, सेम वे हम लोगों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी लगाना है। उसके लिए हम लोग को पहले देखना पड़ेगा कि कैपिटल अकाउंट कितना है। इसका कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है 2,50,000। ठीक है, सो 2,50,000
कितने महीने के लिए, 9 महीने तक वो था फर्म के अंदर, तो इंटू 9/12 और 5% इंटरेस्ट प्रोवाइड करना है। यहाँ पे आप इसको कैलकुलेट करोगे, 0 से 0 गया, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12 एंड 4 6 ज़ा 24, 10 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20। ठीक है, सो अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आएगा 9375। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज़ 9375। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज़ 338, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज़ 375। उसके अलावा इन लोगों ने और कुछ भी नहीं बोला है। ठीक है, ओके, अब हम लोग यहाँ पे इसका अकाउंट बनाना स्टार्ट करते हैं। पहले बैलेंस लिखेंगे। सो हम लोग को पता है कि इसका कैपिटल कितना लाया था, 2,50,000। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा कि गुडविल का अमाउंट उसका कितना है, गुडविल का अमाउंट हमारा है पूरे फर्म का 15 लाख। ठीक है, तो हमारा जो भी पार्टनर जिसकी डेथ हो रही है जेड, उसका शेयर कितना होगा 1/8, तो उसके गुडविल का शेयर निकाल देते हैं 15 लाख इंटू 1/8, तो कितना आ जाएगा 8 1 ज़ा 8, फिर बाद में आ जाएगा 8 8 ज़ा 64। ठीक है, एंड 64, उसके अलावा यहाँ पे आ जाएगा 8 7 ज़ा 56, 1,87,500। ठीक है, 1,87,500 आ गया। हमारे किसका आया, गुडविल का शेयर आया। हमारे जो भी पार्टनर की जिसकी डेथ हो रही थी उसके गुडविल का शेयर है 1,87,500। फिर बाद में आपको गेनिंग रेशियो फाइंड आउट करना है। ठीक है, ओल्ड रेशियो इन लोगों ने दिया हुआ है 6:1:1। न्यू रेशियो की कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई है, तो अगले साल न्यू रेशियो क्या रहेगा 1:1। ठीक है, इसके बेस पे आप गेनिंग रेशियो निकाल देना। आंसर मैं आपको बता देती हूँ, आंसर आएगा 6:1। ठीक है, गेनिंग रेशियो का आंसर है 6:1। 1,87,500 को 6:1 में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। कौन कौन देने वाला है, बाय एक्स कैपिटल, बाय वाई एस कैपिटल। ठीक है, 1,87,500 का 6/7 एक्स देगा, 1,87,500 का 1/7 जो है वो वाई देगा। तो 1,87,500 डिवाइड बाय 7, 26,786 वाई देगा, इंटू 6 कर दें तो 1,60,714 एक्स देगा। इसके अलावा हम लोगों की बात हुई थी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, तो यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर देना है बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ऑलरेडी हम लोगों ने फाइंड आउट कर दिया है, इट्स 9375। ठीक है, बाद में ड्राइंग्स लिखा हुआ था कि हम लोगों ने अभी तक 18,000 की ड्राइंग्स की है, तो उसको डेबिट साइड पे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑलरेडी हम लोगों ने फाइंड आउट कर दिया है, इट इज़ 338 रुपीज़। अब बैलेंस शीट सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है जनरल रिजर्व, तो यहाँ पे आप लिख दो बाय GR। ठीक है, जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करना है 50,000 का है। ठीक है, हमारे जेड का कितना शेयर है 1/8। ठीक है, सो 50,000 इंटू 1/8 कर दो, 8 7 ज़ा 56, सॉरी 8 6 ज़ा 48, 20 8 2 ज़ा 16, 8 5 ज़ा 40, 6250 जनरल रिजर्व का अमाउंट आएगा। बाद में जेड्स लोन इन लोगों ने लाइबिलिटीज़ साइड दिया है। लाइबिलिटीज़ कभी ना कभी पे करनी पड़ती है, तो जब भी पे होगी वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा बाय जेड्स लोन, 50,000 का लोन है। ठीक है, अब लोन है तो उस पर इंटरेस्ट भी प्रोवाइड किया जाएगा, बट इन लोगों ने हमको कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी है कि इंटरेस्ट कितना प्रोवाइड करना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे 50,000 का 6% निकालेंगे। 50,000 का 6% क्या होगा, पूरे साल का होगा 3,000। ठीक है, बट हमको कब तक निकालना है, हम लोगों को खाली दिसंबर तक इंटरेस्ट प्रोवाइड करना है, क्योंकि दिसंबर के बाद तो पार्टनर की डेथ हो रही है। ठीक है, तो 3,000 का भी हम लोग 9/12 कर देंगे, क्योंकि ओनली 9 मंथ्स का निकालना है। ठीक है, अगर पूरा साल का निकालना होता तो 3,000 आता, बट हम लोगों को 9 मंथ्स का निकालना है, इसलिए 3,000 जो कि पूरे साल का है उसको 9 मंथ्स का कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, इसको आप कैलकुलेट करोगे तो 2250 आएगा इंटरेस्ट ऑन लोन का अमाउंट, 2250। ओके, उसके बाद प्लान, डेटर, स्टॉक, कैश, बैंक, एसेट्स में कुछ भी काम का नहीं है हम लोगों के लिए। ठीक है, एंड देन हम लोगों को इन्होंने क्या बोला था फर्स्ट एडजस्टमेंट में कि हमारा जो लास्ट ईयर का प्रॉफिट है जो कितना था 2 लाख, उसको हम लोगों को इस साल का प्रॉफिट भी कंसिडर करना है। मतलब इस साल भी 2 लाख का ही प्रॉफिट रहेगा। ठीक है, हम लोगों को ये कंसिडर करके चलना है। पिछले साल 2 लाख था एंड इस साल भी हम लोगों को यही कंसिडर करना है कि 2 लाख का है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस 2 लाख में हमारे जेड का शेयर फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, सो 2 लाख में जेड का शेयर क्या होगा 1/8। ठीक है, 25,000 हमारे जेड का शेयर होगा, बट वो क्या होगा पूरे साल का होगा। हमें कितने महीने का निकालना है, ओनली 9 मंथ्स, क्योंकि 31 दिसंबर को तो जेड की डेथ हो गई थी। ठीक है, तो 25,000 इंटू 9 डिवाइड बाई 12 करोगे तो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस में जेड का शेयर होगा, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट में जेड का शेयर होगा 18,750।
ओके सो हम लोगों ने एडजस्टमेंट्स भी सॉल्व कर दिए, हम लोगों ने बैलेंस शीट भी सॉल्व कर दी। अब इस पूरे अकाउंट को बैलेंस करते हैं। 2,50,000 प्लस 1,60,714 प्लस 26,786 प्लस 9,375 प्लस 6,250 प्लस 50,000 प्लस 2,250 प्लस 18,750। सो टोटल अमाउंट यहाँ पे हमारा क्या आएगा 5,24,125। ठीक है, अब आप इसको बैलेंस करो। 5,24,125 में से 18,338 रुपीज़ डायरेक्ट माइनस कर देंगे। सो जो रिमेनिंग बैलेंस बचा 5,05,787, ये किस में ट्रांसफ़र होगा, टू जेड्स एग्जीक्यूटर अकाउंट। ठीक है, ये पूरा अमाउंट किसको मिलेगा, जेड के एग्जीक्यूटर को। ठीक है, बैलेंसिंग फिगर हमारे जेड के एग्जीक्यूटर को मिलेगा। तो अब जब हम लोग जेड के एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाएंगे तो अगर जेड के कैपिटल में डेबिट हो रहा है तो जेड के एग्जीक्यूटर में क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो यहाँ पे आप क्रेडिट साइड पे क्या लिखोगे, बाय जेड्स कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट, बैलेंसिंग फिगर 5,05,787, 5,05,787। ये हम लोगों को अकाउंट क्लोज करना है। सो यहाँ पे आप लिख दो टू बैलेंस क्लोज डाउन 5,05,787, 5,05,787। ओके, सो आई होप आपको ये पूरा क्वेश्चन अच्छे समझ में आया होगा। इन लोगों ने ज़्यादा कुछ नहीं, खाली इन लोगों ने हमको बोला कि गुडविल निकालनी है। ठीक है, प्रीवियस ईयर प्रॉफिट्स के बेस पे एवरेज प्रॉफिट निकालना, जो कि हमारा कितना आया 5 लाख। उस पर इन लोगों ने बोला 3 इयर्स परचेज से मल्टीप्लाई करना है। तो हम लोगों के पूरे फर्म की गुडविल की वैल्यू आई 15 लाख। देन हम लोगों ने क्या किया, इस फर्म के गुडविल से हमारे जो भी जेड है उसका शेयर निकाला विच वॉज 1,87,500 एंड देन इस शेयर को हम लोगों ने हमारे जो भी गेनिंग पार्टनर्स हैं उनके गेनिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। डन। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स था, उन्होंने बताया था कि 18,000 हम लोगों ने टोटल ड्राइंग्स की है, बट उन्होंने ये नहीं बताया था कि मंथ के फर्स्ट एंडिंग में किया है या बिगनिंग में किया है। तो कभी भी ऐसा इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती है तो हम लोग को क्या कंसिडर करना है कि मंथ के मिडल में करिए उसने। ठीक है, देन हम लोगों ने फॉर्मूला यूज़ किया मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय 2। ठीक है, कॉन्सेप्ट देखना है, फुल कॉन्सेप्ट के साथ वीडियो ऑलरेडी है मेरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के ऊपर। अगर आपको देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी एंड आई बटन में भी शो हो रही होगी। ओके, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो गया। देन हम लोगों ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाला। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में 2,50,000 का कैपिटल था, 9 मंथ्स के लिए इंटरेस्ट देना था क्योंकि 9th मंथ के बाद हमारे पार्टनर की डेथ हो गई थी। ठीक है, 5% इंटरेस्ट प्रोवाइड करना था। आंसर आ गया 9375। ओके, ये हो जाने के बाद हम लोग को फर्स्ट एडजस्टमेंट में बोला था कि हम लोगों का जो लास्ट ईयर का प्रॉफिट है उसको ही हम लोगों को करंट ईयर का प्रॉफिट भी कंसिडर करना है। ठीक है, तो हम लोगों ने इस साल भी हम लोगों ने 2 लाख को ही प्रॉफिट कंसिडर किया। उसमें 9 मंथ्स हम लोगों ने देखा कि 9 मंथ्स में हमारे जेड का शेयर कितना होगा, तो फिर हमारा क्या आया आंसर 18,750। ठीक है, बाद में इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में हम लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई थी, इसलिए हम लोगों ने इंटरेस्ट ऑन लोन लगाया 9 मंथ्स के लिए 6% पे, क्योंकि अगर इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती कितना इंटरेस्ट लगाना है तो हम लोगों को मेंशन है कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में कि हम लोगों को 6% इंटरेस्ट प्रोवाइड करना है इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है, ये हो जाने के बाद हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, एंड देन हम लोगों ने यहाँ पे ड्राइंग्स की तरफ ड्राइंग्स लिखा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एंड जो भी बैलेंसिंग फिगर था पार्टनर के एग्जीक्यूटर अकाउंट में हमने ट्रांसफर कर दिया। ओके, देन यहाँ पे हम लोगों ने पार्टनर का एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाया एंड देन यहाँ पे अगर ये डेबिट हो रहा है पार्टनर का एग्जीक्यूटर अकाउंट तो यहाँ पे क्रेडिट साइड पे क्या आएगा, पार्टनर का अकाउंट। ओके, सो आई होप आपको ये पूरा क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा। इफ़ आपको इस क्वेश्चन के अंदर कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो एंड अगर आपके लिए वीडियो यूजफुल रहा तो उसको लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।